तो हेलो एवरीवन। सो गाइस, अभी हम लोग बात करेंगे एस्केलेशन क्लॉज के बारे में। देखिए एस्केलेशन क्लॉज होता क्या है। देखिए क्या होता है, अगर सपोज हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, राइट। अब ये जरूरी नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया है वो 5 महीने 6 महीने या 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है कि भाई 2 साल 3 साल 4 साल तक भी चलता है, राइट। हो सकता है आने वाले टाइम में जो ब्रिक्स है मतलब मटेरियल का भाव बढ़ सकता है, राइट। बट कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही डिसाइड हो गया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है वो आज ही डिसाइड हो गया रहेगा। बात सच है कि नहीं है। तो आने वाले टाइम में अगर सपोज मटेरियल का भाव बढ़ गया या फिर लेबर का भाव बढ़ता है, तो बताइए कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए प्रॉब्लम, राइट। उसने क्या सोचा रहेगा, आज के हिसाब से लगाया रहेगा कि 4 साल में कितना भाव बढ़ेगा। देखिए अगर बढ़ेगा भी तो कॉन्ट्रैक्टर ने इतना तो बोला रहेगा, अगर बढ़ेगा भी तो 2-3 साल में कितना बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, सर 5%। इतना अगर बढ़ सकता मटेरियल का भाव, इतना ही लेबर का भाव। तो इतना अंदाजा लेके वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड किया रहेगा, किसने, कॉन्ट्रैक्टर ने। बात समझ में आ गया। बट इन केस आने वाले टाइम में अगर कॉन्ट्रैक्ट का ये जो है मटेरियल और जो लेबर है, अगर वो 20% 25% बढ़ गए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। तो कॉन्ट्रैक्टर को तो लॉस हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनता है उसके अंदर ना एक एक्सक्लेशन क्लॉज डलवाता है। ओके, बोलता है कि देखिए भाई आने वाले टाइम में 5% तक अगर मटेरियल का भाव या फिर लेबर का भाव बढ़ता है तो उतना मैं बेयर कर लूंगा। बट अगर उसके ऊपर बढ़ेगा तो भाई उसके अंदर एक्सक्लेशन क्लॉज डालना पड़ेगा। मतलब क्या भाई, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मैंने आज डिसाइड किया वो नहीं रहेगा, जितना बढ़ेगा उतना हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया क्या। तो इसी के लिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। ये कब आता है बच्चा लोग कंसेप्ट, जब मटेरियल का भाव और लेबर का भाव बढ़ता है। तो ये वाले क्वेश्चन में वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 2 बार आ चुका है। बात समझ में आ गया। तो चलिए देखिए क्या है। बोल रहा है ड्यूलेक्स लिमिटेड अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹5 लाख। कितने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, 5 लाख रुपए का, 1 जुलाई 2021 के लिए। ओके, 21 के दिन। ऑन, दिख रहा है यहाँ पे 30 जून 2022 व्हेन द अकाउंट, ओके, द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट वेयर गेदर्ड। दिखा है, मतलब 1 साल पूरा है। देखिए 1 जुलाई से 30 जून तक है, मतलब कि ये जो 1 जुलाई से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते 30 जून को ये कॉन्ट्रैक्ट अपना जो भी है क्लोज करते हैं अपने। ओके, बोल रहा है मटेरियल परचेज, सर ये डेबिट साइड में ले लो। नेक्स्ट वेजेस पेड, सर डेबिट साइड में। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट साइड में। प्लांट परचेज, थोड़ा ध्यान देना, प्लांट के ऊपर अगर डेप्रिसिएशन रहेगा तो हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे। देखिए प्लांट जो है, यस डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट दिया है 5,000 रुपये का, तो ये प्लांट की जरूरत ही नहीं है हमें, ये याद रहेगा क्या। जब हमें डेप्रिसिएशन दे ही दिया है बच्चा लोग तो ये प्लांट लेने की जरूरत ही नहीं है, ये याद रहेगा सबको। हम लोग डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ले लेंगे। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला मटेरियल ऑन हैंड, ये कभी है 30 जून 2022 के दिन क्लोजिंग है, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ क्रेडिट में चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। वेजेस एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब वेजेस में ऐड कर देना इसको। याद रहेगा किस में ऐड करना है, वेजेस में, ये याद रहेगा सबको। नेक्स्ट है बच्चा लोग वर्क सर्टिफाइड, सर ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। कैश रिसिप्ट ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, बट हाँ हम लोग को फॉर्मूला के जब हम लोग यूज करते हैं वहां पे आता है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, सर ये डेबिट साइड में चला जाएगा। वर्क अनसर्टिफाइड, सर क्रेडिट साइड में चला जाएगा। अब बोल रहा है ऊपर द अबव कॉन्ट्रैक्ट कंटेन द एक्सक्लेशन क्लॉज विच रेड एज फॉलोज। दिखा जो कि नीचे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कुछ एक्सक्लेशन क्लॉज के बारे में दिया हुआ है। बट अभी तक यहाँ तक जो पढ़े हो ना बच्चा, इसको सेम हम लोग जैसा पहले सॉल्व करते थे ना, सेम वैसे ही सॉल्व करो। ओके, याद रहेगा। ओके, ये पूरे को कैसा जैसा पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करो। ओके। ओके, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एस्केलेशन क्लॉज में क्या है। ओके, चलिए फटाफट जितना दिया है पहले डेटा उतना सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या है सर, मटेरियल परचेज। तो लिखिए टू मटेरियल कितने का है सर, 1 लाख रुपीज। चलिए उसके बाद टू वेजेस, सर ये 45,000 इनर कॉलम में लिखे क्यों, इसके अंदर आउटस्टैंडिंग भी है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है सर आउटस्टैंडिंग का, सर 5,000 रुपया। टोटल मिला के 50,000 रुपया बाहर ले लीजिए। ये बात सबको समझा। सर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस टू, जनरल एक्सपेंसेस 10,000 रुपये का लिखिए। चलिए उसके बाद सर क्या है, सर मटेरियल ऑन हैंड है, ये है हैड नहीं रहेगा हैंड रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ रहेगा टाइपिंग के अंदर, थोड़ा देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए बाय मटेरियल ऑन हैंड। कितना बचा मटेरियल ऑन हैंड, सर 25,000 रुपया। 25,000 रुपया यहाँ पे लिख दीजिए। समझ में आया। चलिए उसके बाद अक्रूड वाला तो ऊपर हो गया 5,000 के।
वर्क सर्टिफाइड बहुत जरूरी है बच्चा लोग, वर्क सर्टिफाइड वाला इसको खाली छोड़ के रख रहा हूँ मैं, वर्क सर्टिफाइड वाले को छोड़ना है, जब भी एस्केलेशन क्लॉज आएगा वर्क सर्टिफाइड को छोड़ना, बाकी सब लिख देना। ओके, बाय WIP वर्क सर्टिफाइड, मैं यहाँ पे अमाउंट छोड़ के रख रहा हूँ, वर्क अनसर्टिफाइड। चलिए देखिए, वर्क सर्टिफाइड को मैंने छोड़ के रखा है 2 लाख, इसको अभी नहीं लेना है। ओके, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है सर 15,000, तो 15,000 यहाँ पे लिख दीजिए आउटर कॉलम में, ये तो ले लिया। चलिए उसके बाद सर डेप्रिसिएशन बचा है ना, 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 5,000 बस। पहले तो मेरा बच्चा इतना तो करके ही आएगा, इतना भी अगर करके आ रहे हो, अगर 7 या 8 मार्क का है तो कम से कम 4 मार्क्स तक तो मिल ही जाएगा इतने पे, राइट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से, जहाँ से एक्सक्लेमेशन क्लॉज चालू होता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, इन द इवेंट ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल एंड रेट्स ऑफ वेजेस इंक्रीज बाय मोर देन 5%, पहले इतना बोल रहा है, अगर कोई इवेंट होता है आगे भी, ओके, अगर मटेरियल का प्राइस या फिर वेजेस का जो रेट है, अगर वो बाय मोर देन 5% से ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब 5% तक तो कॉन्ट्रैक्टर बियर कर देगा, वो बोलेगा कि चलिए भाई इतना तो मैं ले लूँगा, 5% तक बढ़ेगा तो मैं, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस उतना ही रखेगा। बट 5% के बाद, ओके, तो ये क्या बोल रहा है, अगर 5% के ऊपर बढ़ेगा किसका, मटेरियल, किसका, प्राइस ऑफ मटेरियल एंड रेट ऑफ वेजेस, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज, हमको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। किसने लिखा, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है एग्रीमेंट के अंदर, समझ में आया। 5% के ऊपर अगर गया मटेरियल का प्राइस या फिर लेबर का रेट, तो हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तक पढ़ लेना बस, कॉन्ट्रैक्ट, ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली, बस यहाँ तक। ओके, ध्यान से देखना आगे क्या बोल रहा है, कितना बढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, अगर 5% के ऊपर गया, क्या पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही पे करेगा, आंसर इज नो, सिर्फ और सिर्फ 25%, कितना, सिर्फ आपको 25% ही बढ़ाएंगे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, कितना, भले से मटेरियल 100 रुपया हो गया, आगे बढ़कर कितना हो गया 5%, जैसे कि सपोज एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे कि ये सपोज ये 100% है और ये 5% इंक्रीज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ से यहाँ तक ये 20% है, सपोज मान के चलो ये 20% बढ़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल कितना बढ़ा है सर, 125% बढ़ा है। बट ये 5% तक जो है ना बच्चा, यहाँ से यहाँ तक का 5% तक का, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो 5% है, अगर यहाँ तक कोई भाव बढ़ता है ना मटेरियल एंड लेबर का, यहाँ से यहाँ तक का, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है मैं पे कर दूंगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया। अब बोल रहा है अगर 5% से लेके सपोज यहाँ तक बढ़ रहा है, यहाँ तक 20% और बढ़ गया, 5% को छोड़ के, उसके छोड़ के 20% और बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक अगर बढ़ता है, तो जो भी मटेरियल का रेट और जो भी लेबर का रेट होगा जो बढ़ा, सपोज यहाँ से यहाँ तक बढ़ने का जो रेट है मटेरियल का, सपोज वो 30 रुपया है और ये लेबर का है 20 रुपया, टोटल मिला के कितना हो गया सर 50 रुपया। क्या ये 50 रुपया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बढ़ने वाला 50 रुपया, क्या कॉन्ट्रैक्टी पूरा पे करेगा 50 रुपया, क्या, ये क्वेश्चन है। यहाँ तक का कॉन्ट्रैक्टर बेयर कर लेगा, बट यहाँ से लेके यहाँ तक जो बढ़ रहा है ना बच्चा लोग, 5% के बाद से लेके, ओके, 20% एक्स्ट्रा और जो बढ़ रहा है, टोटल तो 125% होगा यहाँ से यहाँ तक, 5% को छोड़ के यहाँ से यहाँ कितना 20%, जो 20% बढ़ रहा है उसमें मटेरियल कितना हो गया 30 रुपया हो गया, और ये लेबर कितना 20 रुपया, टोटल मिला के 50 रुपया। क्या पूरा 50 रुपया कॉन्ट्रैक्ट पे करेगा क्या यहाँ से यहाँ तक का, ये जो यहाँ से यहाँ तक का हो रहा है, नहीं। वो बोल रहा है अगर आपका मटेरियल का प्राइस और लेबर का प्राइस जो भी बढ़ेगा उसका 25% ही देंगे हम, कितना, इस अमाउंट का, इस 50 रुपये का कितना देंगे 25%, बस। समझ में आया क्या, कॉन्ट्रैक्ट पे करेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना ही बढ़ेगा, ये पूरा नहीं बढ़ेगा, 50 रुपया पूरा नहीं बढ़ेगा, मतलब सपोज कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, सपोज 100 रुपये का है, तो ये 50 रुपये बढ़ गया तो 150 रुपया करना पड़ेगा क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आंसर इज नो गाइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 150 रुपया नहीं होगा। समझ में आया, उसने क्या बोला कि 100 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो कॉन्ट्रैक्ट देखिए आपका बढ़ा कितना, यहाँ से यहाँ तक जो 5% को छोड़ के जितना भी बढ़ेगा, उसमें जो भी मटेरियल होगा जो भी लेबर होगा उन दोनों को ऐड करो, उसका 25% ही हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाएंगे, उसका ही 25% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाएंगे, वो ये लाइन लिखी हुई है। ये बात सबको समझ में आया क्या, तो बताइए 50 रुपया ये है, इसका 25% कितना होगा सर, 50 रुपये का
25%, 12 रुपया 5 पैसे, 12 रुपया 50 पैसा, तो 12 रुपया 50 पैसा कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो जाएगा सर? 112.5। बस इतना ही होगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए मैंने फिर से एक एग्जांपल, फिर से एक बार प्लीज़ फिर से देखिए, फिर आपको एक्सक्लेशन वाले में कभी डाउट नहीं आएगा। देखिए देखिए बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देखिए क्या बोल रहा है, सपोज यहाँ से यहाँ तक, ओके, ये 100% है, ऐसा मान के चलो। कितना परसेंट है बच्चा? ये 100% है, यहाँ से 0 से लेके 100% है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ, ये 100% तक है। ओके, दिख रहा है सबको? हाँ, ये 0 से लेके 100% तक रहेगा। यहाँ तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी है, यहाँ से यहाँ तक का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी है वो कितना है? सपोज 100 रुपये है, ऐसा मान के चलो। अब कॉन्ट्रैक्टर बोलता है देखिए भाई, अगर 5% तक अगर मटेरियल का प्राइस और लेबर का प्राइस बढ़ता है तो मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगा, पूरा मैं बियर करूँगा। तो देखिए सपोज यहाँ से यहाँ तक ये 5%, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये कितना बढ़ गया? 105%। मतलब 105% तक जो भी मटेरियल का भाव, जो भी लेबर का भाव बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ओके, ये कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्टी को, पूरा कौन बियर करेगा? कॉन्ट्रैक्टर। बट अगर बियॉन्ड 5%, इस 5% से सपोज एक्स्ट्रा बढ़ के वो टोटल मिला के यहाँ से 100 से ये 125% एक्चुअल में बढ़ गया, कितना हो गया? 125%। तो मुझे बताना 5% को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा रहेगा सर? ये 20%। अब ये जो 20% बढ़ा है, ये 20% में मटेरियल बढ़ा है और ये 20% में लेबर बढ़ा है। अब इसकी जो कॉस्ट आ रही है, ये 5% को छोड़ के जितना भी यहाँ से यहाँ तक का जो भी कॉस्ट आ रहा है मटेरियल एंड लेबर का, सपोज वो आ रहा है 20 रुपया और 30 रुपया, टोटल मिला के 50 रुपया। क्या ये पूरा 50 रुपया जो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही बियर करे 50 रुपया? आंसर इज नो गाइस। समझ में आया क्या? कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बियर करेगा पूरा का पूरा 50 रुपया। समझ में आया? तो यही बोल रहा है कि अगर यहाँ से यहाँ तक जो भी 20% बढ़ेगा, ओके, जो भी 20% मतलब जितना भी मटेरियल का भाव लेबर का भाव बढ़ता है उसका 25% ही, दिख रहा है कितना हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाएंगे? सिर्फ 25% ही बढ़ाएंगे। भले से ये 50 रुपया बढ़ गया तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 150 रुपया, नहीं, जितना बढ़ेगा एक्स्ट्रा 5% से लेके आगे तक जितना भी, उसका 25% ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ाएंगे आगे। तो ये 50 रुपया बढ़ा, तो 50 रुपये का 25% कितना होगा सर? 50 रुपये का 25% अगर हम लोग निकालते हैं तो ये होगा 12.5। तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 12.5 और ऐड करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 12.5। 150 रुपया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं होगा, ये याद रखना। बात समझ में आया है क्या? बस यही कंसेप्ट इसके अंदर है। चलिए देखिए अभी क्या है बोल रहा है, देखिए सेम, ये याद रहेगा। अब आगे बोल रहा है, देखिए क्या बोला, तो बोल रहा है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज, हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाएंगे बट सिर्फ और सिर्फ 25% तक ही बढ़ाएंगे। आगे क्या बोला? ऑफ द राइज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस बियॉन्ड 5% इन केस, अगर वो 5% से बढ़ेगा, 5% से जितना भी बढ़ेगा उसका 25% ही बढ़ाएंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देखिए यहाँ पे सेम यही लाइन बोला, ये 100 है, ये 5% मतलब 105% हुआ, ओके। बोलता है यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद जितना भी बढ़ेगा, जितना भी बढ़ेगा, कहाँ तक भी बढ़ने दो, इसका सिर्फ और सिर्फ 25% ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगा। इसका कितना परसेंट बढ़ेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? 25% ही बढ़ेगा। समझ में आया क्या? इसके अंदर मटेरियल जितना लगे, लेबर जितना लगे, उसका 25% बढ़ा देना दोनों का, बस 25% बढ़ा देना बस। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है, अब कितना कहाँ तक बढ़ा है एक्चुअल में वो कब पता चलेगा? वो नीचे की लाइन देखो, इट वॉज फाउंड दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग, जब से हमने साइन किया था डेट, तब से लेके अभी तक मटेरियल का प्राइस और वेजेस का रेट जो बढ़ के कितना हो गया है? 25% बढ़ गया। मतलब 100% तो हमने सोचा था बट बढ़ के टोटल कहाँ तक पहुँच गया सर? 125% तक। मतलब जो भी मटेरियल का भाव और लेबर का भाव है आज वो 125% तक पहुँच गया। तो बताइए 5% से लेके 125 तक पहुँचने के लिए कितना परसेंट एक्स्ट्रा बढ़ा है सर? सर ये 20% बढ़ा है। तो जो भी 20% बढ़ेगा मटेरियल एंड लेबर, उसका 25% ही देने का है। जो भी 20% बढ़ेगा उसका कितना देना है? 25% ही पे करेगा कौन? कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगा। अब ध्यान से देखना बच्चा, प्लीज़ प्लीज़, 2-3 बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो आपको आ गया बच्चा, कुछ नहीं है। देखिए अब मेरे को बताना, यहाँ से यहाँ तक 100% है, ये 0%, ये 100%। अब मेरे को बताना
ये जो डेटा है ये 30 जून के दिन का है। तो बताइए मटेरियल कितना एक्चुअल में यूज़ हुआ है। सर मटेरियल जो है 1,00,000 रुपये का आया था, जिसमें से 25,000 रुपये का मटेरियल बचा हुआ है। तो एक्चुअल में मटेरियल जो यूज्ड हुआ है वो कितना यूज्ड हुआ है सर 75,000 रुपये का। तो मैं बोल सकता हूँ, एक मैं मानता हूँ एक्चुअल, एक होता है स्टैंडर्ड। तो एक्चुअल जो है मटेरियल 75,000 रुपये का लग चुका है। ऐसे पता चला सर, देखिए 1,00,000 रुपये का आया था और 25,000 रुपये का मटेरियल अभी भी पड़ा हुआ है। तो सिर्फ 75,000 का ही मटेरियल एक्चुअल में यूज्ड हुआ है। एंड लेबर, कि उन लोग ने लेबर की बात किया, लेबर मुझे बताओ एक्चुअल में कितना लग चुका है। सर लेबर एक्चुअल में लग चुका है 50,000 रुपये का। ये बात सबको समझा? मुझे बताना, ये एक्चुअल में लग चुका है तो यहाँ पे क्या लाइन बोला, इट वॉज फाउंड दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग, जिस दिन हमने साइन किया था वहां से लेके पूरा एंड तक खत्म होते होते कितने टक्के से मटेरियल बढ़ गया, टोटल 25। तो मतलब कि जो एक्चुअल में खर्चा हुआ है वो 125% तक का हुआ है। हमने सोचा कितना था सर 100%, 100% हमने सोचा यहाँ तक था। बट बताइए टोटल खर्चा कितना लग चुका है सर, 125% तक का खर्चा लग चुका है, वो ये 125 तक। बात समझ में आ गया क्या? ओके, ये याद रहेगा। तो बताइए 100% मतलब यहाँ पे मटेरियल कितना लगना चाहिए था, लेबर कितना लगना चाहिए था। यहाँ पे मटेरियल एंड लेबर जो लगा है वो एक्चुअल में लग चुका है यहाँ पे 75,000 रुपया, और यहाँ पे 50,000 रुपये का लग चुका है। तो मुझे बताओ 100% पे कितना लगना चाहिए था। तो मैं बताओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो सर, 75,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो 60,000 ये लगना चाहिए था। और लेबर कितना लगना चाहिए था, 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, सर ये 40,000 लगना चाहिए था। ये बात सबको समझा? लगना कितना चाहिए था, 60,000 और 40,000, लग कितना गया एक्चुअल में इतना। तो वो बोल रहा है कि 100% तो था, वहां से एक्चुअल में कितना बढ़ गया बच्चा लोग, 25% तक बढ़ गया। कितना, 25% एक्चुअल में बढ़ गया, ये याद रहेगा सबको। अब बोल रहा है ये वाली लाइन पढ़ते, इन द इवेंट ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल एंड रेट मोर देन 5%, अगर 5% यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा सर, 105%। 105% तक तो हम कोई पैसा नहीं लेंगे। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक मटेरियल कितना बढ़ा सर, सर यहाँ से यहाँ तक जो मटेरियल बढ़ा है वो है 20%। अब ये जो 20% है जो एक्चुअल में ये 5% को क्रॉस करके यहाँ तक बढ़ा है, इसका हम कितना पैसा देंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला 25% देंगे बस। ये याद रखना है, जो 20% बढ़ा है उसका 50% देंगे। अब मुझे बताना, अगर ये जो है 60,000 यहाँ पे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40,000, ये बात सबको समझा? अब देखिए, अब सिंपल सा बच्चा लोग, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा, 5% छोड़ के, क्यों, उसने बोला था कि 105% तक तो हम पैसा नहीं देंगे, कौन, कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। तो 105 से लेके 125 तक कितना परसेंट बढ़ा है, 20% बढ़ा है एक्स्ट्रा। तो मुझे बताना 60,000 का 20% कितना, सर 12,000 रुपया। मटेरियल एक्चुअल में बढ़ा कितना है, 12,000 रुपया। और लेबर सर 40,000 का 20%, सर ये 8,000, राइट। क्या 12 और 8 दोनों मिला के 20,000 रुपया, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा दें? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का, 5,00,000 रुपये का। क्या इसके अंदर दोनों ऐड करके 20,000 रुपया लिख दें, तो ये 5,20,000 रुपया कर दे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? आंसर इज नो गाइस। जो 20% बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक, उसका सिर्फ 25% ही हम देंगे, याद रहेगा। मतलब मटेरियल का कितना देंगे सर, 25%। सेम इसका भी कितना देंगे, 25%। समझ में आया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना बढ़ेगा। तो 12,000 का 25% 3,000, 8,000 का 25% 2,000, टोटल मिला के कितना, 5,000। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो बढ़ेगा बच्चा लोग, 5,00,000 रुपया जो था वो प्लस 5,000 रुपया, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा 5,05,000 रुपये का। ये याद रहेगा क्या सबको? क्या ये बात सबको समझा क्या? क्या ये बात सबको समझ में आया क्या बच्चा लोग? प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। 0 से लेके 100 तक हमने सोचा था इतना, बट एक्चुअल में बढ़ा कितना सर, 25% बढ़ गया है, 100 से लेके 125। तो जो भी खर्चा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो खर्चा लगा है वो 125% तक का लगा है मटेरियल का। तो 125 अगर इतना है तो 100 तो 60,000 रहेगा। तो 5% तक तो हम कोई पैसा नहीं लेंगे, बट 5% से लेके 125 के बीच में कितना परसेंट बढ़ा है सर, वो 20% बढ़ा है।
तो ये 20% का हम कितना देंगे, 25% ही देंगे। तो 100 तक का इतना है तो 20% का कितना होगा, 12,000 रुपया, जो यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है 12,000 रुपया, ये 40, इसका 25% ही देंगे, बस बात खत्म। कुछ था नहीं। तो देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे 5,000 रुपया आपको एस्केलेशन लिखना पड़ेगा, आपके वर्क सर्टिफाइड में आपको ऐड करना पड़ेगा, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा वर्क सर्टिफाइड में भी। ओके, आगे की लाइन वही बोली है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ अबव क्लॉज। देखा, जो भी वर्क सर्टिफाइड है, ये वाला जो अमाउंट था 2 लाख रुपए, मैंने जिसको बोला था मत लिखो, उसी के अंदर अभी हम लोग ने इंक्लूड नहीं किया था एक्सक्लेशन क्लॉज, अब इसको इंक्लूड करेंगे तो बताइए ये कितना हो जाएगा सर, 2,05,000 रुपया हो जाएगा। वर्क सर्टिफाइड के अंदर भी ऐड होगा 5,000 रुपया, याद रहेगा। तो यहाँ पे मैं वर्क सर्टिफाइड कितना लूंगा बच्चा लोग, 2 लाख, ये याद रहेगा क्या, आपने इसके अंदर ऐड किया है, या फिर आप अलग से दिखा सकते हो एक्सक्लेशन क्लॉज, बट जब भी वर्क सर्टिफाइड लोगे तो 2,05,000 रुपया होगा, ये याद रहेगा क्या बच्चा लोग। क्या ये बात सबको समझा, क्या समझ में आया, तो मुझे बताओ कितना हो गया सर, अब टोटल करो फटाफट। सर अगर हम लोग अभी टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा 2,45,000, कितना हो रहा है देखो, 25,000 प्लस 2,05,000 प्लस 15,000, तो 2,45,000, ये हो गया 2,45,000। सेम यहाँ पे भी 2,45,000। अब यहाँ पे बताना कितना आएगा सर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन, बताओ कितना आएगा सर, ये आएगा 80,000 रुपया। ओके, अब इसको यहाँ पे लेंगे तो बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 80,000 रुपये, तो ये 80,000 रुपये यहाँ पे लिखिए, सेम 80,000 रुपये यहाँ पे लिखिए, समझ में आया क्या। अब इसके दो हिस्सेदारी होगी, 2 कॉस्टिंग P&L एंड 2 रिजर्व्स। चलिए, कॉस्टिंग P&L में कितना जाएगा देखेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन बच्चा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। ये बात सबको समझा। चलिए, तो देखिए कितना परसेंट काम हुआ है बच्चा लोग, वर्क सर्टिफाइड कितना है सर, वर्क सर्टिफाइड है 2,05,000। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी आपका बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5,05,000 इंटू 100, तो बताओ कितना परसेंट आ रहा है सर, 2,05,000 डिवाइड बाय 5,05,000 इंटू 100, सर ये आ रहा है 40%, 40.59%। तो बताओ कौन सी कैटेगरी में सर, तो नोशनल प्रॉफिट के दो हिस्सेदारी, कॉस्टिंग P&L एंड रिजर्व्स। तो कॉस्टिंग P&L में कितना जाएगा सर, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है सर, 80,000 इंटू कैश रिसीव्ड, देखिए क्वेश्चन में दिया है कैश रिसीव्ड कितना है बच्चा लोग, कैश रिसीव्ड में 1,50,000 एंड वर्क सर्टिफाइड 2,05,000। बच्चा 2 लाख नहीं लेना, 2,05,000 रुपया लेना, वर्क सर्टिफाइड आपका 2,05,000 रुपया हो गया है। तो चलिए, 1,50,000 डिवाइड बाय 2,05,000 इंटू 80,000 डिवाइड बाय 3, सर ये आ रहा है 19,512। 19,512 यहाँ पे, 19,512 यहाँ पे, एंड जो बचा अमाउंट रहेगा 60,488, वो यहाँ पे खत्म। तो गाइस कुछ नहीं था, कुछ भी नया नहीं है, सिंपल था, कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया है। देखिए आराम से आपको समझ में आ गया रहेगा ये कैसे क्या किया। हमने सोचा था 0 से लेके 100% तक, ओके, बट एक्चुअल में बढ़ गया कितना, जिस दिन से साइन की उस दिन से एक्चुअल में बढ़ गया 125% तक, मतलब 100 से लेके 125% तक। तो जो भी मटेरियल एंड लेबर का खर्चा है वो देखिए, मटेरियल 1 लाख मत लेना, 1 लाख में से आपने 25,000 का तो पड़ा हुआ है, आपने यूज़ कितना किया, सिर्फ 75,000, तो 75,000 रुपया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो बढ़ के लगा हुआ मटेरियल वो सिर्फ 75,000 का, एंड लेबर कितने का सर, 50,000 रुपये का टोटल। ओके, तो 100 का कितना सर मटेरियल लगना चाहिए था, 60,000 और 40,000। 5% तक का तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं देगा, वो क्यों, कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा। बट यहाँ से लेके 125 तक कितना परसेंट बढ़ गया सर, 20% बढ़ गया, याद रहेगा। तो देखिए 100% हम लोग निकाला 60 है, 60,000 है,
100% कितना 60,000 है, तो बताइए 20% जो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ है वो 12,000 रुपये का मटेरियल इंक्रीज हुआ है, और 40,000 रुपये अगर 100% है तो ये लेबर कितना बढ़ गया है सर 8,000, तो टोटल मिला के कितने हो गए 20,000। क्या पूरा 20,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ जाएगा? नहीं सर, हमने बोला है कि कितना हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगा उसका सिर्फ कितना 25% ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाएंगे, तो हम कितना बढ़ाएंगे? सिर्फ ये 12,000 और ये 8,000 का 25% ही बढ़ाएंगे, बात खत्म, कुछ नहीं था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था बच्चों, ये आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 23 है, आपके एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन आया था जून 19 में आया था, दिख रहा है? सेम एक एक जीरो बढ़ा दिया और कुछ नहीं है बच्चा, देखिए सेम सेम क्वेश्चन है, एक एक जीरो बढ़ा दिया। तो चलिए फटाफट ये वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, देन उसके बाद एक्सक्लेमेशन क्लॉज के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या है, फिर से एक बार देख लेते फटाफट क्या बोल रहा है। ओके, बोल रहा है निर्वाणा लिमिटेड अंडर टू का कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹50 लाख, वहाँ 5 लाख था, यहाँ पे 50 लाख रुपए। 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को क्लोज होगा। व्हेन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वेयर क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट वेयर गेदर्ड। देखिए मटेरियल परचेज सर डेबिट साइड, वेजेस पेड सर डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंसेस सर डेबिट साइड, प्लांट परचेज सर, ये देखिए इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है तो मतलब ये वाली लाइन तो नहीं लिखनी है अपन को, कट करो। मटेरियल ऑन हैंड मतलब ये क्रेडिट साइड। वेजेस एक्रूड सर ये ऐड हो जाएगा किसमें सर? वेजेस में, ये याद रहेगा बच्चा लोग। वर्क सर्टिफाइड सर क्रेडिट साइड में, बट इसको लिखेंगे नहीं क्यों? एक्सक्लेशन क्लॉज है, समझ में आया? कैश रिसिप्ट नहीं आता। वर्क अनसर्टिफाइड सर क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। तो फटाफट लिखिए सर मटेरियल परचेज टू, मटेरियल परचेज सर कितना है मटेरियल परचेज? 10 लाख रुपया। चलिए मटेरियल परचेज के बाद सर वेजेस पेड टू सर 4,50,000, तो इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 4,50,000। इसके अंदर ऐड हो जाएगा क्या सर? आउटस्टैंडिंग। बताइए आउटस्टैंडिंग कितना वेजेस का सर? 50,000। टोटल मिला के हो गया 5 लाख रुपया। चलिए आगे बच्चा लोग बताइए जनरल एक्सपेंसेस टू, जनरल एक्सपेंसेस सर जनरल एक्सपेंसेस कितना सर? 1 लाख रुपया। चलिए बच्चा लोग आगे देखिए, जनरल एक्सपेंसेस के बाद मटेरियल ऑन हैंड क्रेडिट साइड में जाइए, बाय मटेरियल ऑन हैंड कितना है बच्चा लोग? मटेरियल ऑन हैंड देखिए सर, मटेरियल ऑन हैंड जो है वो है 2,50,000 रुपया। ये बात सबको समझा? 2,50,000। चलिए उसके बाद वेजेस अक्रूड ये हो गया 50,000 का एंट्री। वर्क सर्टिफाइड अभी नहीं लिखेंगे, ये याद रखना, जब भी एक्सक्लेशन क्लॉज आता है तो बाय WIP लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड और वर्क राइट। तो मुझे बताओ वर्क सर्टिफाइड अभी नहीं लिखेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड कितना सर? 1,50,000। चलिए उसके बाद क्या बचा सर? डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट कितना है सर? 50,000 रुपया, लिख दीजिए 50,000 रुपया बस, और कुछ नहीं है ना। अभी एस्केलेशन क्लॉज सेम देखिए क्या बोला है, इन द इवेंट ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल एंड रेट्स ऑफ वेजेस इंक्रीज बाय मोर देन 5%, अगर 5% से ज़्यादा बढ़ता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाएंगे, बट कितने तक बढ़ाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 25% ही बढ़ाएंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जो भी मटेरियल का प्राइस हो और जो भी मटेरियल का प्राइस जितना भी बढ़े, मटेरियल का और वेजेस का प्राइस जितना भी बियॉन्ड 5% होगा उसका सिर्फ 25% ही हम बढ़ा के देंगे बस, समझ में आया? तो उन्होंने एक्चुअल में बताया कि कितना बढ़ा एक्चुअल में, तो इट वाज फाउंड दैट जब से हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तब से हमने देखा कि मटेरियल का प्राइस और वेजेस का कितना टोटल मिला के 25% तक बढ़ गया। तो सेम वही लाइन यहाँ से यहाँ तक पकड़ते हैं, ये हमारा 0, ये हमारा 100% तक रहना चाहिए था। तो हमने देखा जब से हमने साइन किया, जब से यहाँ पे दिख रहा है सीन, जब से हमने साइन किया एग्रीमेंट तब से मटेरियल एंड वेजेस का रेट कहाँ तक बढ़ गया? 25%। तो ये पूरा कहाँ तक बढ़ के हो गया? 125% तक। समझ में आया क्या? अब बोल रहा है बियॉन्ड 5% मतलब 5% के बाद, तो यहाँ पे देखिए ये 5% होगा, 105%। बोल रहा है यहाँ से, अब यहाँ से जो भी बियॉन्ड होगा, जो भी बियॉन्ड 5% बढ़ेगा उसका हम सिर्फ 25% ही देंगे। तो मतलब बताइए 105% से लेके यहाँ तक कितना बढ़ा रहेगा सर? ये 20% ही बढ़ा है। ये कितना बढ़ा है सर? 20%।
जो भी 20% बढ़ेगा बियॉन्ड 5% को, उसका हम कितना देंगे, सिर्फ 25%। तो इसका हम कितना देंगे, सिर्फ 25% देंगे, ये याद रहेगा। अब मुझे बताना एक्चुअल में मटेरियल यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ चुका है ना, यहाँ से यहाँ तक बढ़ चुका है, तो 125% तक का पैसा आपको लग चुका है। तो देखिए 10 लाख रुपए का मटेरियल था, जिसमें से मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है इतना है। तो बताइए एक्चुअल में कितने का मटेरियल लग चुका है। सर एक्चुअल में लग चुका है 7,50,000 रुपया। तो मैं बोल सकता हूँ बच्चा लोग, यही जो 125% है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड बना देता हूँ, मटेरियल और यहाँ पे लेबर, ये हो गया एक्चुअल, ये हो गया स्टैंडर्ड। तो एक्चुअल 125 रुपया, 125% और स्टैंडर्ड 100%। ये 7,50,000 रुपया तक लग चुका है और लेबर 5 लाख रुपये तक लग चुका है, एक्चुअल में लग चुका है। तो ये जो भी डेटा है 125% तक बढ़ गया है ना आज तक, तो ये पूरा आज तक का ही डेटा है। तो 125% तक हमने सोचा कितना था, सर हमने सोचा था 100% लगेगा, यहाँ तक लगना चाहिए था, बट यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, तो 7,50,000 रुपया बढ़ गया है। टोटल कितना हो गया, 7,50,000 रुपया बच्चा लोग, और यहाँ पे 5 लाख रुपया। चलिए तो बताओ 100% का कितना होगा। सर ये होना चाहिए था 6 लाख रुपया, और ये कितना होना चाहिए था, 4 लाख रुपया। ये याद रहेगा। तो ये होना चाहिए था कहाँ तक सर, 100% तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक कितना होना चाहिए था। ओके, ये याद रहेगा सबको। यहाँ तक होना चाहिए था 6 लाख रुपया, और यहाँ पे होना चाहिए था 4 लाख रुपया, मटेरियल एंड लेबर। तो मुझे बताना, अगर मैं बोल सकता हूँ कि ये 6 लाख 4 लाख रुपया 100% है, तो ये जो 20% बढ़ा उसकी क्या अमाउंट होगी। तो यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है 20%, उसका क्या भाव रहेगा। तो 6 लाख अगर 100% है तो 20% कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए जो बढ़ा है। सर ये आएगा 1,20,000 रुपया, और ये आएगा सर 80,000 रुपया। करके देखो, 6 लाख का 20%, 1,20,000, 4 लाख का 20%, सर 80,000। क्या ये पूरा का पूरा जो बढ़ा है यहाँ तक, पूरा का पूरा हम लोग को मिलेगा, नहीं सर, उसका ही 25% ही देंगे वो लोग बोले। तो चलिए इसका 25% मिल जाएगा, और इसका भी 25% मिलेगा। तो 1,20,000 का, और इसका सर ये हो गया 20,000 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सर ये 30,000। टोटल मिला के कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और ये वर्क सर्टिफाइड बढ़ेगा, 50,000 रुपया बस। टोटल 2 लाख बढ़ रहा था, बट 2 लाख रुपया नहीं बढ़ाएंगे वो लोग, कितना बढ़ाएंगे, सिर्फ 25% है। तो बताइए यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड जो भी रहेगा बच्चा लोग, उसमें 50,000 ऐड कर दो। तो कितने का वर्क सर्टिफाइड है बच्चा लोग, वर्क सर्टिफाइड है 20 लाख रुपये का। देखो यहाँ पे कितना है सर, वर्क सर्टिफाइड है 20 लाख रुपया, तो 20 लाख में 50,000 रुपया ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 20,50,000 रुपया। ये याद रखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो वर्क सर्टिफाइड कितने का हो जाएगा, वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा 20 लाख तो था ही, प्लस उसके अंदर 50,000 रुपया ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 20,50,000 रुपया। ये याद रहेगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था सर, सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 50 लाख रुपए का है, प्लस 50,000 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 50,50,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 50,50,000 रुपया। ये बात सबको समझ में आया क्या। तो चलिए अब देखेंगे, तो यह हो गया। अब टोटल करते फटाफट कितना आ रहा है। चलिए बच्चा लोग, कैलसी सबके पास है। चलिए 20,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000, टोटल मिला के 24,50,000। तो ये हो गया 24,50,000 रुपये यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी 24,50,000 रुपया होगा। अब इसके कितने हिस्सेदारी, दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। नोशनल प्रॉफिट कैरी डाउन, तो माइनस कीजिए, माइनस 10 लाख, माइनस 5 लाख, माइनस 1 लाख, माइनस 50,000। सर ये आ रहा है 8 लाख रुपया। समझ में आया। अब ये 8 लाख रुपया इस साइड आएगा, तो इसको बोलेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8 लाख रुपया। ये 8 लाख रुपया यहाँ पे लिखिए, सेम 8 लाख रुपया यहाँ पे लिखिए। अब इसके दो हिस्सेदारी होगी, 2 कॉस्टिंग P&L एंड 2 रिजल्ट्स। चलिए तो कितना सर देखेंगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे निकालिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ओके, DOC, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100।
तो वर्क सर्टिफाइड कितना है सर 20,50,000 डिवाइड बाय, तो यहाँ पे लिखिए 20,50,000 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने से सर 50,50,000 इंटू 100। सर ये आ रहा है 40.59%। तो हम लोग सेकेंड कैटेगरी में ये, तो नोशनल प्रॉफिट जो भी होगा उसका कितने हिस्सेदारी सर 2 पार्ट, कॉस्टिंग P&L एंड अब जो कॉस्टिंग P&L और रिजर्व्स, अब मेरे को बताओ कितना परसेंट काम हुआ है सर 40.59% काम हुआ है। तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे चला जाएगा 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है बच्चा लोग देखिए 8 लाख एंड दूसरा इंटू वर्क सर्टिफाइड और कैश रिसीव्ड। तो देखिए कैश रिसीव्ड कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए कैश रिसीव्ड है बच्चा लोग यहाँ पे 15 लाख रुपीज़। तो चलिए लिखिए 15 लाख रुपीज़ का कैश रिसीव्ड है बच्चा लोग, डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड है 20,50,000 रुपया। चलिए बताइए कितना आ रहा है, कैलसी सबके पास है फटाफट लिख दिए सर 15 लाख डिवाइड बाय 20,50,000 इंटू 8 लाख डिवाइड बाय 3 करते हो तो सर ये आ रहा है 1,95,122। ओके 1,95,122। तो यहाँ पे लिखिए 1,95,122 इधर आ गया। अब 8 लैक्स टोटल है, माइनस कीजिए 1,95,122। तो गाइज आपको आएगा 6,04,878 रुपीज़ आपका अमाउंट रिजर्व। क्या ये सबको समझ में आया क्या? तो गाइज इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। ओके कुछ नहीं है, बहुत इजी है, खाली आपको पता होना चाहिए जो भी खर्चा एक्चुअल का दिया है इतना है तो 100% पे लाइए। फिर ये जो यहाँ से यहाँ तक जो 20% इंक्रीज़ हुआ है, तो 6 लाख रुपया अगर 100% है तो 20% कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, और जो भी बढ़ेगा उसका हम लोग 25% ही खाली बढ़ाएंगे, तो 25% बढ़ा दीजिए और ये आपका हो गया वर्क सर्टिफाइड में ऐड कर दीजिए। बस सिंपल है, कुछ नहीं है, एस्केलेशन कॉस्ट सिंपल। तो गाइस इसी के साथ ये कंप्लीट हो रहा है। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।